हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो नायका का शेयर 5% गिर चुका है। क्यों? क्योंकि 1200 करोड़ रुपी का एक ब्लॉक डील हुआ है। ठीक है। और प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया है। तो चलिए इस वीडियो में इस आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, डिटेल्स चेक करते हैं। उसके बाद हम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र डालेंगे, चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये वक्त एक सही वक्त होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, आपको करना भी चाहिए या नहीं, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए हेडलाइन क्या कहता है, नाइका शेयर टैंक्स 5% आफ्टर 1200 करोड़ बल्क ब्लॉक डील। ठीक है। डिटेल्स तो ये आर्टिकल में शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स। मैंने इसका समरी बना के रखा है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। बिग शेयर सेल टू अर्ली इन्वेस्टर्स हरिंद्र पाल सिंह बांगा एंड इंदिरा बांगा सोल्ड अराउंड 6 करोड़ 60 मिलियन शेयर्स ऑफ नाइका इन ए लार्ज ब्लॉक डील। तो ये लोग या मतलब प्रमोटर्स हैं, इन्होंने 6 करोड़ शेयर्स सेल किए हैं, तो बहुत ही बड़ा नंबर है। डील एंड प्राइस वैल्यू, द डील वाज वर्थ अराउंड 1200 करोड़ विच शेयर सोल्ड एट 200 रुपीज ईच। तो मतलब 200 रुपये में उन्होंने बेच दिया, अबाउट 5% लोअर दैन द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। मतलब एक डिस्काउंट में इन्होंने बेच दिया है शेयर। स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट ने के शेयर प्राइस ड्रॉप नियरली 5% in early trading and touched around 201 बिफोर रिकवरिंग स्लाइटली। तो अराउंड 200-201 के बीच में अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद स्टेक कट, द इन्वेस्टर्स रिड्यूस द स्टेक फ्रॉम अराउंड 5% टू 2.5% इन द कंपनी। तो इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक कम कर दिया है। डील मैनेजर गोल्डमैन सैक्स एंड जेपी मॉर्गन मैनेज द डील। secondary sales, this was a secondary transaction meaning no new shares were issued, only existing shares were sold। ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने किया है। और उसके बाद इन्वेस्टर बैकग्राउंड, हरिंदर पाल सिंह इज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हु प्रीवियसली रिड्यूस हिज स्टेक इन 2024। मतलब पहले भी इन्होंने अपना कुछ स्टेक रिड्यूस किया था इस कंपनी में। द फैमिली हैज बीन ग्रेजुअली एग्जिटिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन नाइका। तो नाइका में उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे कम करे। तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है किसी भी कंपनी में, याद रखिए। ठीक है। अगर आप एक मतलब इसको एक प्रोस्पेक्ट स्टॉक की तरह देखते थे, मतलब नाइका में आपको इन्वेस्ट करना है, इनके बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो देखिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जो मतलब प्रोमोटर्स है वो खुद ही, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है वो खुद ही अपना स्टेक कम करे। तो क्यों? क्यों कुछ वजह होगा जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर को इजीली पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, क्या सोल्यूशन है, उसके ऊपर हम जाएंगे थोड़ी देर में। पहले मैं ये आर्टिकल का समरी कंप्लीट कर लेता हूँ। नाइका's परफॉर्मेंस, डिस्पाइट द शेयर ड्रॉप नाइका रिपोर्टेड ए स्ट्रॉन्ग राइज इन प्रॉफिट्स। इट्स फाइनेंशियली 2025 प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ट्रिपल्ड टू 66 करोड़ शोइंग पॉजिटिव ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो देखिए प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है कि मतलब ये लोग अपना शेयर बेच के एग्जिट करें। तो देखिए अगर ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो इन्होंने बहुत ही कम पैसों में इसका शेयर लिया होगा। तो एक ऐसा भी रीजन हो सकता है कि ये बस अपना नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ मेजर बुरा चीज होने वाला है कंपनी के साथ इसलिए ये पहले से एग्जिट कर रहे हैं। ऐसा मतलब ये सिचुएशन शायद ना हो। शायद ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रहा है जो कि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा, तो ऑब्वियसली और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कंपनी लॉस में है, बहुत ज़्यादा डेट ले रहा है, लोन ले रहा है, फिर वो एडिशनल मेजर फ्लैग हो गया। उसके साथ अगर प्रोमोटर्स एग्जिट भी कर रहे हैं तो वो तो छोड़ो, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गया। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि शेयर प्राइस मतलब स्टेबल है 200 के पास, और उसके साथ इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है। तो चलिए इन सबको मिला के ओवरऑल पिक्चर कैसा दिखता है, कहाँ पे देखेंगे, शेयर प्राइस पे देखेंगे डायरेक्टली। तो देखिए ये है नाइका का शेयर, और देखिए ये लिस्टिंग हुआ था अराउंड 8 नवंबर 2021। फिर ये हाई से ना बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। देखिए हाई से अराउंड 73% ही गिर चुका है। तो एक मेजर फॉल है। ठीक है। और अगर आपको बस एक सिंपल आंसर चाहिए कि क्या ये एक सही वक्त होगा इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं, क्योंकि बहुत गिर चुका है शेयर, मतलब ये चला गया था अराउंड 426, अभी ट्रेड कर रहा है एट अराउंड 202, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, क्या ये सही वक्त है? तो उसका आंसर मतलब बिल्कुल साफ है। कैसे? देखिए अगर कोई स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा है 70-60%, तो उसके पीछे मेजर रीज़न होगा ज़रूर। ठीक है। तो इमीडिएटली वो रिकवर करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे इसको टेक्निकली एनालाइज करें,
हम यूज़ करेंगे फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये मैंने सबसे सिंपल तरीका आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में भी जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं कि फिब रिट्रेसमेंट में 50% तक ये नहीं पहुंचा है, मतलब ये 271.95 272 हम पकड़ सकते हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 202, मतलब और 70 रुपीज़ अगर ये क्रॉस करता है, और सिर्फ क्रॉस नहीं, क्रॉस करके इसको सपोर्ट बनाता है, फिर जाके हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाएगा और ये एंट्री पॉइंट सही होगा। तो ये जो टेक्निक है ना हमेशा ही काम करता है। अच्छे अच्छे शेयर्स, बड़े शेयर्स जैसे कि हाल और बहुत सारे शेयर्स जो लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा गिरता है फिर रिकवरी स्टार्ट करते हैं, तो उनके ऊपर भी आप जाके ये अप्लाई करके देखिए, तो आपको वही देखने को मिलेगा कि जब ये 50% रिट्रेसमेंट के बाद रिकवर करके, मतलब 50% रिट्रेसमेंट में पहुंच चुका है, उसके बाद स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जा रहा है, फिर वो ट्रेंड एक्चुअली कंटिन्यू होता है। नहीं तो बहुत बार होता है कि देखिए यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा 28-30%, फिर वहीं से फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको मार्क कर देता हूँ इस ब्लू लाइन को, ताकि हमें पता चले कि ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट 50% लेवल है। ठीक है, और उसे हटा दिया। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ ये पहुंच गया था 230 तक, फिर नीचे आ गया अराउंड 155, 32% गिर गया। फिर उसके बाद अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो क्या इसने 200 डेज ये में क्रॉस किया है? तो चलिए अगर हम डालते हैं मूविंग एवरेज, तो देखिए 200 डेज ये में तो डेफिनेटली इसने क्रॉस कर लिया है, और अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है 50 डेज ये में के भी ऊपर। मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे हम, देखिए 50 डेज, ये जो ब्लू लाइन है ये 50 डेज ये में, उसके ऊपर ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो मैं कहूँगा टेक्निकली हाँ ये अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका ओवरहेड रेजिस्टेंस कहाँ पे है? देखिए ओवरहेड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली यहीं पे ही अलाइन हो रहा है। देखिए ये जो है, दो बार इसने सपोर्ट लिया था और एक बार इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम ये 229 230 लेवल तक वेट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हो फॉर सम रीजन, आफ्टर डूइंग फुल एनालिसिस, आपको इस लेवल तक एटलीस्ट वेट करना चाहिए। और अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो 272 ये लेवल ब्लू लाइन, ठीक है, और अगर एग्रेसिव हो तो 230, ये दोनों लेवल आप माइंड में रखिए। और इसके साथ में और एक टूल भी यूज़ कर लेता हूँ, वो होगा एंकर वीवअप। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉल से, तो देखिए एंकर वीवअप को भी इसने इसने अच्छे से क्रॉस कर लिया है और स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर रहा है। और जैसा कि मैंने दिखाया 50 डेज ईएमए का तो सपोर्ट है ही, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया और ये जा रहा है ऊपर। तो टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरहेड रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए अभी ट्रेड कर रहा है 202 पे, और यहाँ पे और 10% अराउंड ऊपर वो ओवर रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे 230, तो वहां पे वो फेस कर सकता है। इसीलिए अभी कोई भी सेंस नहीं बनता कि आप इस शेयर में इस मतलब प्राइस पॉइंट पे एंट्री लें। आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट फॉर द शेयर टू ब्रेक एटलीस्ट 230 लेवल। ठीक है, उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑन नाइका शेयर प्राइस। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।